तो प्रदीप सिंह से ये गुजारिश करेंगे, चलिए आप काम पे लगिए और माफ़ी मांगिए। नमस्कार, आदाब। मैं मुज़म्मिल यज़दा और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम बैठे हुए हैं अररिया में। हमारे बगल में आप देख सकते हैं फैसल जावेद यासीन साहब बैठे हुए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। कल जो न्यूज़ में चला है माननीय सांसद प्रदीप सिंह के अभद्र भाषाओं का, काफ़ी लोगों का कहना है इसमें अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी राय, टिप्पणी, कमेंट भी आ रही है। तो इसी मसले पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी अपनी क्या राय है। लोगों ने भी पूछा है कि ये अपनी राय दे और बताए कि एक माननीय सांसद को इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये एक्चुअली जो है मामला बौखलाहट का है। जब भी इन नेताओं से सवाल किया जाता है वही बौखला जाते हैं, तो उल्टी सीधी बातें निकलती है, क्योंकि इनको और इनके अनुयायियों को भी पता है कि ये कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये बौखलाहट में दिया गया बयान है। इनको हम बोलते हैं ये सब छोड़िए, माफ़ी मांगिए और अपने काम पर लग जाइए। जनता आपसे काम चाहती है। जब हमने वेंटिलेटर का आवाज़ उठाया, जब हमने आईसीयू का आवाज़ उठाया, तो ये बौखला गए। बार बार जाकर भी ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये जो बयान देते हैं ना, इनको अपने सरकार के खिलाफ देना चाहिए। ये बौखलाहट आम इंसान पे निकल रहा है। तो प्रदीप सिंह से ये गुजारिश करेंगे, चलिए आप काम पे लगिए और माफ़ी मांगिए। सर, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। अररिया सदर अस्पताल की जो अभी हालत है या पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालात है, लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर है, कई महीनों से वेंटिलेटर पड़ा है, टेक्नीशियन नहीं है। आपका अररिया का मुद्दा में भी आवाज़ उठाया गया और लोग भी आवाज़ उठाए, सरकार तक भी बात पहुंची गई, ज़िला प्रशासन को भी नोटिस दिया गया, लिखित में दिया गया और आए दिन खबरों में शाये भी होती है। तो इस पर क्या सरकार की नाकामी है या यहाँ के प्रतिनिधि हैं या उसकी नाकामी है? देखिए, कहीं ना कहीं नाकामी हमारी भी रही है। हम या यहाँ के लोगों को ये पता नहीं था कि एक सदर अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो गाइडलाइन था वो हमने पढ़ा था, देखा था। उसमें मैंने देखा था कि कुल 250 इक्विपमेंट चाहिए था वहाँ पे, छोटे बड़े सब मिला जुला के अगर आप जोड़ेंगे तो उसको। बट उसमें बहुत सारी फैसिलिटी नहीं था। इस चीज़ को मैंने आरटीआई के थ्रू से निकाला और लोगों आवाज़ उठाया। उसके बाद अस्पताल की साफ़ सफाई तो हुई, बोर्ड चेंज हुई, सीटी स्कैन तो आया, बट अभी भी बेसिक चीज़ें नहीं आई हैं। और इन सब चीज़ों को ये करने के लिए, ये तो एक्चुअली हमारा जो प्रेशर रहा है, सोसाइटी का जो प्रेशर रहा है, ये बार बार 4 बार 5 बार बयान दिए हैं, हर बार फ़ोटो पेपर में छपवाए हैं कि 1 हफ्ते में चालू हो जाएगा, 1 हफ्ते में चालू हो जाएगा। सिविल सर्जन मुझे खुद कहते हैं कि कुछ दिन में ये चालू होने वाला है। अब वो नहीं हो रहा है। पिछली बार जब मैं गया तो सिविल सर्जन ने साहब कहा कि आप मुझे टेक्नीशियन दिला दो, मैं चालू करवा दूंगा। हमने भी अपने स्तर से कोशिश किया, लेकिन जब मैंने सिविल सर्जन से मांगा है कि आपने जो वैकेंसी निकाला है, गाँव गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी निकाला है, वो वैकेंसी की कॉपी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो मुझे अभी तक नहीं दे रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि इनको लगा था कि 1-2 महीना 3 महीना में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, फिर ये वेंटिलेटर की डिमांड नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा टालने की कोशिश है। हम वेंटिलेटर जब तक अररिया में है तो ये चालू हो सकता है। ले जाना चाह रहे हैं लोग इसको, सरकारी लोग, तो हम इनका खुलकर विरोध करेंगे। अभी जो अस्पतालों में एम्बुलेंस के हालात है, कई वीडियो भी जारी हुआ। एक्चुअली जो है ना, ये प्रॉपर जो है पूरा प्रोपेगेंडा होता है एडवर्टाइज के लिए। जैसे मोदी जी वहाँ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। प्रदीप सिंह जी एम्बुलेंस का उद्घाटन करते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद सीटी स्कैन का उद्घाटन होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरह का जो भी मतलब कि आई कैची या मीडिया कैची चीज़ें हैं, वो उसको करके भूल जाते हैं बस। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं सारे काम का सिर्फ कागज़ों में ही है? नहीं, सारे काम सिर्फ कागज़ों में नहीं है, सारे काम सिर्फ मीडिया में दिखाने की कोशिश करते हैं ये बस। सर, फिर हम उसी मुद्दे पे वापस आ रहे हैं। कल न्यूज़ जो चली थी सांसद के बारे में, तो उनके बारे में कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया और कॉल भी किया कि फलां साहब का आप इंटरव्यू लें, उनका अपना नज़रिया प्रतिक्रिया क्या है इस मसले पर, और वो काफ़ी सोशल एक्टिविटी में जागरूक हैं, तो उनसे आप जानेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक सांसद होकर, एक ज़िम्मेदार पद पे होकर, किसी एक कौम को टारगेट करके इस तरह का भाषा का उपयोग करना, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी से हमारा देश लड़ रहा हो। आपने देखा होगा जब चांदनी चौक घोटाले की बात हुई थी, उनके अनुयायियों द्वारा भी इस तरह की कुछ बातें की गई थी जो नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन हमने उन बातों को छोड़कर मुद्दे पर रही। और जैसे प्रदीप सिंह ने भी ये बातें कहे हैं,
तो हम इन सब बातों को तूल ना देते हुए मुद्दा पे ही बात करेंगे। बस वो जो हमारा मुद्दा है, जो जनता का मैनिफेस्टो है, वो आप इन्हीं मुद्दों की वजह से ये परेशान है, इसलिए बौखलाहट में जा रहे हैं। तो कुल मिला के प्रदीप सिंह जी को माफ़ी मांगना है, माफ़ी मांग लीजिए आप और काम पे लगिए। हमने आपको काम के लिए चुना है, चलिए काम कीजिए। आखिर में हमारा सवाल ये है कि चांदनी चौक का मुद्दा जो है, अब चांदनी चौक का मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ और वहाँ जो घर बन रहे थे, और इसके बारे में आपका कार्य कहाँ तक पहुँचा और इसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई, इसके बारे में बताइए। देखिए, चांदनी चौक घोटाले जैसे बहुत सारे घोटाले हैं, लेकिन मैं अपने लिमिट के हिसाब से पहले 1-2 मुद्दा उठाता हूं, उस पर सक्सेस मिलता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले मैंने ब्लॉक का मुद्दा उठाया था, उस पर सक्सेस मिला। फिर मैं अस्पताल पे गया तो अस्पताल में मुझे 30% सक्सेस मिला था। उस टाइम में CT स्कैन हुआ था, साफ़ सफाई हुआ था, डॉक्टर अपने रोस्टर के हिसाब से काम करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद मैं चांदनी चौक घोटाले पे गया, तो उसके बाद मैंने देखा, समझा डॉक्यूमेंट्स को। फिर उसके बाद मैंने टीचर से बात की, वहाँ के बच्चों से बात की, गार्जियन से बात की, जो पेरेंट्स की मीटिंग थी उसमें मैं गया। तो वो खुलकर क्लियर हुआ है कि वो जो ज़मीन था वो भूमाफियाओं को कब्ज़े में देकर मार्केट बनाया जा रहा था। तो हमें उसमें कामयाबी मिली है। उनका 3 महीने का टारगेट था कंप्लीट करने का, अब वो काम तभी रुक चुका था और 3 महीना हो चुका है, वो काम अब होगा नहीं। तो ऐसा है, देखिए, जब पब्लिक जब जागती है तो इन भ्रष्ट नेताओं को काम बंद करना होता है। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से अररिया के, बिहार के, पूरे देश के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं टीम अररिया का मुद्दा की तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि अररिया का मुद्दा एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है राजनीति को मुद्दे पे आधारित करने का। तो मैं बोल रहा हूं कि अभी जो समाज में जातिवाद, धर्मवाद है, जब तक हम मुद्दे पे राजनीति ना करेंगे इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो कृपया मुद्दे पे आधारित राजनीति करने के लिए आप सब आगे आइए। आप अपना एक अलग अलग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। आप जहां भी हैं मुद्दे की बात कीजिए, आपको और आपके समाज को